और निरंतर अपनी उस भगवत्ता से, अपने उस आत्म स्वरूप से कहो, या भगवान के प्रति अपने मन में अनुराग रखना चाहिए। वो अनुराग कैसा है, इसकी चर्चा मैं एक छोटे से उदाहरण से आपसे करता हूं। वो मेरा सबसे प्रिय उदाहरण है। आज मुझे सुबह से ही वो सब बहुत तेजी से याद आ रहा है कि सचमुच हमारे जीवन में जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए था, वो कितना घट गया है, और हम कैसे पद प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा में फंस करके अपने जीवन को अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं। अब हमें इस सब से विराम लेना चाहिए। एक मां थी, उसका एक ही बेटा था और उसके कोई नहीं था। उस मां का मन था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर भला आदमी बनाए। उसके मन में ये नहीं था कि वो बहुत पढ़ा लिखा और होशियार हो जाए। पढ़ लिख करके होशियार हो जाना बहुत आसान है। पढ़ लिख कर मुझे उसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। मां ने सोचा कि पढ़ लिख लेगा तो अच्छा आदमी बन जाएगा, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए क्या करूं? आसपास कोई स्कूल भी नहीं है जहां की पढ़ने को भेज सकूं। एक स्कूल था जो कि जंगल से पार जाकर के 2-3 किलोमीटर दूर था, गांव के एकदम बाहर। वहीं भेजूं इसको पढ़ने के लिए। तो एक दिन जाकर के नाम भी लिखवा दिया। सुबह से बेटे को जल्दी से जगा करके कहा कि जाओ बेटे, स्कूल जाना है, वहां तुम पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बनोगे। बेटे को भी नई चीज का उत्साह था। जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, बस्ता टांगा, चल पड़ा पांव पैदल। जंगल में से गुजरते समय बहुत डर लगा, और शाम जब स्कूल से लौटा तब तो जंगल में इतना भय लगा कि रोने लगा, और रोते रोते दौड़ करके जैसे तैसे घर पहुंचा और मां से इतना ही कहा कि मां, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मां, तुम भी साथ चला करो तो स्कूल जाऊंगा। अरे मैं तो कहां तुम्हारे साथ जाऊंगी, घर का काम भी करना है, तुम चले जाया करे भैया। नहीं मां, मैं नहीं जाऊंगा, जंगल के रास्ते से बहुत भय लगता है। अब मां क्या करे? मां के कौन है जिससे कि कहे? लेकिन जिसके कोई नहीं होता उसके सब होते हैं, क्योंकि उसका भगवान होता है। मां की भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत भक्ति थी, बहुत अनुराग था। बेटे को रात सुला करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि आपके अलावा तो मेरा कोई सहारा है नहीं। ये पढ़ लिख करके भला बन जाएगा, ये सोचा था। ये तो पढ़ने लिखने जाने से भी इनकार करता है। अब आपकी शरण है, आप जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। और रात
स्वप्न में मां ने देखा कि जैसे कोई कह रहा हो कि तुम तो भेज दिया करे, मैं संभाल लूंगा, जंगल में मैं वहीं मिलूंगा। ज्यादा तर्क वितर्क में न जाना भैया, भावना से सुनना और भावना से स्वीकार कर लेना। तर्क तो मैं भी जानता हूं, सो 1 मिनट में इस कहानी को खारिज कर सकता हूं, लेकिन आज उस भाव दशा में नहीं हूं मैं। परिणाम अगर निर्मल हो तो उसमें भावनाएं सारी चीजों का समाधान देती हैं, बुद्धि का वहां प्रवेश नहीं होता। सुबह उठ करके मां ने बेटे को जगाया कि जल्दी उठो, स्कूल जाना है। उसने तो उठने से इनकार कर दिया, तो मां ने कहा कि देखो तुम्हारा भैया वहीं जंगल में तो रहता है, तुम डरते क्यों हो? अरे जंगल में मेरा भैया है, मेरे से भी बड़ा। हाँ, वो सबसे बड़ा है। तो मां तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया कि मेरा भी बड़ा भैया है? तो मां क्या कहे? उसने कहा बता तो दिया, तुम्हें डर लग रहा है ना, तो तुम्हारा भैया वहीं जंगल में मिल जाएगा, अब डरना मत। अब बेटा बहुत उत्सुक है अपने भाई से मिलने के लिए और जल्दी तैयार हो गया। अब स्कूल जाने की रुचि इसलिए है क्योंकि जंगल के रास्ते में उसका भाई मिल जाएगा, उसके साथ बात करते हुए चला जाएगा। इस संसार के जंगल में भी कोई चाहिए जो हमसे बात कर सके, जो हमारी बात समझ सके, सुन सके। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन ऐसा कोई है जो सबकी बात सुन सके और जिससे हर कोई अपनी बात कह सके? वो एक ही है। वो मेरी जहां श्रद्धा है वो है, बाकी कोई नहीं है संसार में जिससे कि सब अपनी बात कह सकें और जो सबकी बात सुन सके। और बेटा जाने लगा तो अचानक उसने पूछ लिया कि क्या नाम लेऊंगा, मेरे भैया का नाम क्या है? अब मां क्या कहे, क्या नाम बता दे? तो इतना ही कहा कि जब तुझे भय लगे तो आवाज देना अरंत भैया, वे आ जाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। बेटा जाता है, जंगल के रास्ते को पार करते उसे फिर भय लगने लगता है। आवाज देता है, लेकिन वहां कौन था? आवाज देते देते रोने लगता है कि अरंत भैया तुम आते क्यों नहीं हो? मुझे बहुत भय लग रहा है। लेकिन इतना सुनकर के भी कोई नहीं आया। तब उसने कहा कि अरंत भैया तुम आते क्यों नहीं हो? मां ने तो कहा था और मां तो झूठ बोल नहीं सकती, तुम हो जरूर। कहते हैं कि इस तरह की बात उस बेटे के द्वारा कहे जाने पर वहीं ऐसी आवाज आई कि मैं अरंत भैया तुम्हारे साथ हूं, तुम डरते क्यों? और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके साथ है और वो निश्चिंत होकर के स्कूल चला गया। रोज का क्रम हो गया आने जाने का, उसे अब भय नहीं लगता। वो आवाज देता है
और वहां उसे ऐसा लगने लगता कि कोई उसके साथ है। अपने को लगता है ऐसा है, अपनी ऐसी श्रद्धा कि हम आवाज दें और हमारे ही भीतर से आवाज आए और हमें लगे कि है, हमारे साथ भी कोई है, हमारी श्रद्धा हमें सहारा देती है। और एक दिन स्कूल में गुरुजी ने सब बच्चों से कहा कि अपने लिए भी भोजन लाना और एक एक बच्चा एक बच्चे का अतिरिक्त भोजन भी लेकर के आएगा। जो अच्छे से अच्छी चीज ले आई जा सके वो आज लाना। हम सब लोग जो है और पिकनिक मनाएंगे। बेटे ने जाकर के मां से कहा कि मां, गुरुजी ने अपने भोजन के साथ साथ और इतना भोजन मांगा है जो कि किसी और को भी दिया जा सके। अब मां क्या कहे, उसके पास तो अपने ही 2 जून का भोजन करने लायक भी नहीं है। बा मुश्किल अपने बेटे के लिए भोजन जुटाती है, स्वयं तो थोड़ा सा खा के पानी पीकर दिन गुजारती है। किससे कहे वो जाकर के। लेकिन रात के अंधेरे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि अब तुम्हारे सिवाय मैंने अपना कोई नहीं जाना, रक्षा करना। बेटे की ऐसी जिद है वो पूरी कर दे। और सुबह बेटे ने उठ करके कहा कि लाओ मां, मुझे क्या ले जाना है स्कूल, मां क्या दे दे। उसने कहा कि रास्ते में तुम्हें मिलेंगे तो अरंत भैया, वो जो दे दें वो ही ले जाना। और रास्ते में आवाज दी कि अरंत भैया, मां ने कहा है कि अरंत भैया जो दे दें वो ले जाना। स्कूल में आज कुछ ना कुछ लेकर के जाना है और इतना लेके जाना है जो कि किसी को दिया जा सके। आवाज आई कि पत्तों का दोना बनाकर पेड़ के नीचे रखो, आंख बंद करो, स्मरण करो भगवान का। और उसने वैसा ही किया। देखा तो दोने में दूध भरा हुआ है, लेकिन इतना छोटा सा दोना, इतना सा दूध, कौन पूछेगा वहां। पर अरंत भैया ने तो इतना ही दिया, यही ले जाता हूं। वहां सब और बच्चे तो बहुत बहुत चीजें लेकर के आए थे। इसके छोटे से दोने में दूध देख करके सबने हंसी उड़ाई। गुरुजी ने भी एक तरफ खड़ा कर दिया, ये लेकर के आए हो, तुम्हारे अपने लायक तो है नहीं, किसी और को क्या दे पाओ। वो कोने में खड़ा है, सब एक दूसरे को सामग्री दे रहे हैं, ले रहे हैं, सब खुश हैं। वो उदास खड़ा हुआ है। अचानक उसके मन में आया कि मैं नहीं पीऊंगा, पर किसी न किसी को तो ये दिया जा सकता है, थोड़ा सा ही सही। और उसने ले जाकर के एक बच्चे के कटोरी में जब वो अपने दोने का दूध देना शुरू किया तो उस बच्चे को कहना पड़ा कि रुक तो, कटोरी पूरी भर गई। और दूसरे की कटोरी में भरना शुरू किया, तीसरे को दिया और सारे लोगों को देते चला गया वो, लेकिन दोने का दूध यथावत बना रहा। तब गुरुजी का ध्यान गया कि ये क्या चीज है, हमने तो इसे दुत्कार दिया था। ऐसा ही हम भी दुत्कार देते हैं अपने जीवन में, जिनके श्रद्धा घनी है लेकिन बाहर जिनके कुछ भी नहीं है। हमें तो वो दिखाई पड़ते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा भले ही नहीं हो लेकिन बाहर बहुत कुछ दिखने में आता हो, उन्हें ही हम देख पाते हैं। भीतर की श्रद्धा का सम्मान मिलता है। बाहर से आपके पास क्या है
कितनी डिग्रियां हैं, कितनी पद और प्रतिष्ठा है और कितना धन वैभव है, इसका सम्मान नहीं है। उपलब्धि तो अंतरंग में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति श्रद्धा की है। गुरुजी चकित हैं कि ये क्या हुआ, पूछते हैं उससे कि किसने दिया। हमारे अनंत भैया ने। अब तो वो भी खुश है कि सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। जो गुरुजी थोड़ी देर पहले उसे दुत्कार रहे थे, वे सिर पे हाथ रख करके प्यार से उससे पूछ रहे हैं कि कहाँ से लाए। हमारे अनंत भैया ने दी है। कहाँ रहते हैं अनंत भैया? वो तो जंगल में रहते हैं। तो तुम मुझे भी मिलवाओ। गुरुजी को लगा कि कोई ना कोई बात विशेष है और गुरुजी को लेकर के वो जाता है जंगल में। आवाज देता कि अनंत भैया आओ, देखो गुरुजी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसके बुलाने पर तो इसे एहसास होने लगता था कि जैसे कोई आ गया, लेकिन आज तो बुलाने पर भी किसी के आने का एहसास नहीं हो रहा। फिर आवाज देता है और दुखी मन से रोने लगता है कि अनंत भैया तुम आते क्यों नहीं? आओ, नहीं तो गुरुजी को विश्वास नहीं होगा कि तुम हो। वो मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हारे ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारा आना तो बहुत जरूरी है। तब कहते हैं कि दिखा तो कोई नहीं, लेकिन आवाज आई कि मैं तुम्हारे पास तो आ सकता हूं, लेकिन गुरुजी को अभी देर है। तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, अपनी मां के प्रति तुम्हारे मन में जो सम्मान का भाव है, उसकी रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, लेकिन गुरुजी के मन में अभी सिर्फ चमत्कार देखने की भावना है, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। नहीं है। भाई, ऐसा ही अगर श्रद्धान हमारा हो तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने उस श्रद्धान से अपने जीवन को पवित्र ना बना सकें और अत्यंत भावनात्मक होकर के अपने जीवन से इन चीजों को हटाकर अपने जीवन को अच्छा ना बना सके। बना सकते हैं। हमारे मन में, हमारी चेतना में सबके प्रति सद्भाव और भगवान के प्रति अनुराग जितना हो सके उतना बढ़े। वो ही हमें दुखों से बचाएगा, वो ही हमें सच्चा सुख देने में कारण बनेगा। इसी भावना के साथ